12 साल की उम्र का है। अच्छा। ये 10 साल की उम्र तक जो है ना ये चलता फिरता रहा, फिर ये माजूर हो गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं असद महमूद और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि उर्दू पॉइंट की एक कोशिश रही है कि हम आपको कुछ नया से नया दिखाएं, लेकिन इस वक्त उर्दू पॉइंट जो है आपको एक ऐसे बेसहारा लोगों की आवाज़ बनने जा रहा है। ऐसे एक फैमिली है यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, रहीम खां के एक नवाही कस्बा एहसानपुर में, कि जो इनके बच्चे जो हैं 5-6 साल की उम्र में आके जो है वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि वो चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। तो मैं बिला ताख़ीर आपको वहाँ ले चलूँगा ताकि मेरा ये कहना है कि शायद मैं उनकी आवाज़, उनका दर्द आपको लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं, तो वो अपना दर्द और अपनी आवाज़ ख़ुद आपको अपने बताएंगे। और हमारी ये कोशिश है कि इनकी आवाज़ जो है ऐसे लोगों तक पहुँचे जो इनका वसीला बन सकें और इनकी कुछ मदद कर सकें। तो जी नाज़रीन, आपको बिला ताख़ीर मैं वहाँ पर ले चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्या नाम है आपका? शाहनवाज सर। शाहनवाज साहब, आप क्या करते हैं? मैं छोले बेचता हूँ सर। अच्छा अच्छा 2 किलो अच्छा। छोले बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ सर। तो ये कितने अरसे से आप छोले बेच रहे हैं इनके? ये छोले तो बस 20-25 साल हो गए हैं। अच्छा बस अच्छा। घर का बस गुजारा चल रहा है, थोड़ा सा महंगाई बहुत है। जी जी जी। तो मेरा बड़ा बेटा जो है सैम नवाज, वो उम्र उसके अब 10-12 साल हो गई है, जी जी चलता फिरता माजूर हो गया है। जी जी जी। तो मैंने डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया सर। ये 12 साल की उम्र का है। अच्छा। ये 10 साल की उम्र तक जो है ना ये चलता फिरता रहा, जी जी। फिर ये माजूर हो गया। ये दूसरा बच्चा फरहान नवाज़, ये भी इसकी उम्र 6-7 साल है, ये भी चलता फिरता माजूर हो गया। मैंने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि ये मारूसी बीमारी है, जबकि ये हमारी मारूसी बीमारी नहीं है। पहले आपके यहाँ पे मैं आपकी बात काटना चाहूँगा कि ऐसा यानी कि आपके फैमिली में या ख़ानदान में कोई ऐसा केस पहले सामने नहीं आया? नहीं सर, नहीं। ये दूसरा बेटा मोहम्मद फरहान नवाज़, ये भी अचानक 3-4 बार गिरा, तो मुझे अपनी बीवी ने कहा कि आपका बेटा जो है ना ये गिर पड़ा, आपकी चोट लग गई है। मैं थोड़ा सा डर गया, फिर मैं अस्पताल चला गया, तो इनके टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि ये भी उसकी वही बीमारी है जो सैम नवाज़ की थी। तो मैं सर बहुत रोया, बहुत परेशान था सर। मुझे मेरा जिगर फटा जा रहा है। मैंने अपील की, वज़ीर आज़म इमरान खान को अपील की, मेरी अपील किसी ने भी सुनी। फिर कल मैं इसको अस्पताल ले गया, तो फिर डॉक्टर ने वही कहा कि इनका इलाज नहीं है भाई, आप इनको ले जाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारी मारूसी बीमारी नहीं है, ख़ानदानी बीमारी नहीं है, खुदा के लिए हमारे कुछ मदद करें, हमारे बच्चों को बचाएं। तो उन्होंने जवाब दिया भाई आप ले जाएं। पहले ये यानी कि ठीक चलते पहले थे? ठीक अच्छा। से चलता था, अब ये 4-5 दिन हो गए हैं, इनकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। आपके लिए सर मैं बस वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ़ को और तमाम जितने वज़रा लोग हैं उनको मदद की अपील करता हूँ कि मेरे बच्चों का जल्द से जल्द इलाज कराया जाए ताकि ये मूजी मर से बच सकें। बस इतनी कह सकता हूँ सर। मैं बहुत परेशान हूँ। ये जो घर ये मेरे ससुराल वालों ने दिया है, अच्छा, आपके ससुराल वालों ने मेरा दिया? अपना घर नहीं है सर, अच्छा अच्छा। कुछ अरसे के लिए दिया है उसमें। जी जी। तो यानी कि आपको घर भी जो है कुछ अरसे के लिए ही मिला हुआ है? जी जी, मेरा अपना घर नहीं है सर, कुछ अरसे के लिए मेरे ससुराल वालों ने दिया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो बच्चे हैं ये एक ऐसे मुसीबत का शिकार हो गए हैं कि दिन ब दिन मज़ीद इनकी हालत ख़राब हो रही है। और इनके वालिद शाहनवाज़ आपके सामने मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि खुदारा मेरे बच्चों के लिए का कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए। इन्होंने रिक्वेस्ट की है आर्मी चीफ़ साहब से, जनाब इमरान खान साहब से और चीफ़ जस्टिस साहब से, वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर सेहत पंजाब जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से, कि इनका खुदारा कुछ किया जाए ताकि, क्योंकि वो भी बच्चों वाले हैं, आप जितने भी साहिब इस्तात हो गए आप भी बच्चों वाले हैं और बच्चों का दर्द माँ बाप ही समझ सकता है। तो खुदारा इन बच्चों का कहने कुछ किया जाए ताकि ये इनके जो बाकी बच्चे हैं वो भी इस बीमारी का शिकार ना हों। तो इनके बड़े भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है सर आपका? अरब नवाज़ अलमारूफ रबानी। जी जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल का कि दर्दमंदों की आवाज़ बन गया है। तो हमने भी ये सोचा कि आपके तवज्जो से, इस चैनल के तवज्जो से इन बच्चों का हाल, हज़ारों कहानियाँ हैं पाकिस्तान में यूँ तो, लेकिन ये भी अजीब कहानी है कि चलते फिरते बच्चे आँखों के सामने सेहतमंद थे, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद थे, चलते फिरते ये माजूर हो रहे हैं, इनके हड्डियाँ, इनके ढांचे निकल रहे हैं, टेढ़ापन का शिकार हो रहे हैं। मैं खुद गया हूँ
अपने भाई के साथ इन बच्चों को लेके कुछ डॉक्टर्स जो बहुत बड़े नामी गिरामी हैं हमारे ज़िला के, तो उन्हें बस ये बेतुका सा, यानी मैं बेतुका से ही कह सकता हूँ कि कुछ तवज्जो ऐसी भी नहीं। उन्होंने कुछ लिखे टेस्ट, वो टेस्ट करवाए, फिर वही बात कि भाई आपका ये बच्चों का इलाज नहीं हो सकता। नाज़रीन, आपने देखा ये सब कि किस तरह एक गरीब बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनको माजूरपन से बचाने के लिए आखिरी हद तक तगवदो कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और ये अब इनकी यही दरख्वास्त है आला हुकाम से, आर्मी चीफ़ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत से कि आप खुदा इनकी कोई मदद करें। अपने होस्ट असद महमूद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।